नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंकधाम विथ आकाश और फेसबुक पेज इंजीनियर आकाश कुमार कुशवाहा। तो आज हम यूपी जीके का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, स्थिति विस्तार और सीमाएं, पोजीशन एंड बाउंड्रीज देखेंगे। सबसे पहले 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, वन लाइनर इसलिए बनाया ताकि चीज़ें पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 7.33% है। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये चौथा स्थान होता है। पहले पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 75 जिलों वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित। देखिए केंद्र शासित तो एक ही लगती है, दिल्ली के साथ लगती है। और जो आपका लगता है 8 राज्यों की बात करें, 4 तो सोनभद्र के साथ लग जाता है। कौन कौन से, एमपी हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा एमपी। ठीक है, एमपी, फिर उसके बाद पड़ेगा आपका एचपी। ठीक है, झारखंड, बिहार, आरजे राजस्थान, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हमने लिख लिया, और आपका राजस्थान के बाद हरियाणा भी लगता है। ठीक है, और एक आपका लगेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ कहाँ लगता है, सोनभद्र में। ठीक है, मतलब सोनभद्र की बाउंड्री पे छूता है एमपी, यानी सोनभद्र जो है 4 राज्यों को टच करता है। और यूपी का ललितपुर है, जो कि बांधों का ज़िला कहा जाता है, ये एमपी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। यूपी के 11 ज़िले जो हैं, यानी यूपी के जो 11 ज़िले हैं वो क्या करते हैं, एमपी के बाउंड्री को टच करते हैं। ठीक है, यूपी के कितने ज़िले, 11 ज़िले, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगाता है, किसके साथ लगाता है, ये नेपाल के साथ लगाता है। मित्रों कितनी दूर लगाता है, 779 किमी लंबी सीमा जो है नेपाल के साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगाता है। और यूपी के 7 ज़िले लगते हैं इसके साथ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी, देखिए सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा। बलिया जो है ये बिहार के बॉर्डर पे है, रेवती वाला जो क्षेत्र है वो टच करता है। और पश्चिमी जो हो जाएगा ये शामली हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी जो हो जाएगा सहारनपुर हो जाएगा, दक्षिणी जो हो जाएगा वो सोनभद्र हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बलिया ओडीओपी में उत्पाद में बिंदी के लिए फेमस है, मंगल पांडे जो है बलिया से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी, ये हमने बता दिया, सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र, 4 स्टेट को टच करता है। कितने स्टेट को, 4 स्टेट्स को, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से स्टेट हैं जो सोनभद्र टच करता है, एमपी, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए ये हो गया हमारा 7वां। अब हम बात कर लेते हैं जो नेपाल को टच करते हैं, यूपी के ज़िले कौन कौन से हैं, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत। पीलीभीत से ही गोमती नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से। फुलहर झील कहाँ है, पीलीभीत में। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे तो यूपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, वो है गया लखीमपुर खीरी। ठीक है, 76-80 वर्ग किलोमीटर। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। ठीक है, सिद्धार्थ नमक काला नमक के लिए फेमस है। ठीक है, जो बुद्ध का प्रसाद कहा जाता है काला नमक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महाराजगंज में नौतनवा है, ये आपको याद रखना है कि महाराजगंज जो टच करता है, ये आपका महाराजगंज टच करता है नेपाल के बॉर्डर को। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने वाली, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो जो मध्य प्रदेश के है ना, मध्य प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में। ठीक है, भारत में। यूपी जो है, यानी यूपी के 11 ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा, सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो हिमाचल प्रदेश, केवल सहारनपुर लगता है। सहारनपुर जो है ये आपका उत्तरी यूपी का ज़िला हो जाएगा। ठीक है,
यूपी का जिला हो जाएगा। और सहारनपुर नींबू और संतरे के लिए फेमस है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब फिजिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 11 नंबर है, भौतिक संरचना के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला भाबर एवं तराई, दूसरा होगा गंगा यमुना का मैदान, तीसरा हो गया दक्षिण का पठारी क्षेत्र, यानी 3 भागों में बांटा गया है भौतिक संरचना के आधार पर, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में कंकड़ पत्थरों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, भाबर। ककरीली और पथरीली भाबर वाला क्षेत्र कहलाती है। देखिए, एक खान बाप होता है, यानी खादर से नवीन हो गया, बांगर से पुरानी हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मिट्टी से संबंधित है। भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित दलदली और महीन मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र, नमी वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का दक्षिण का पठारी भाग किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है, तो ये गोंडवाना लैंड हो जाएगा, ठीक है, बुंदेलखंड के पठार का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बुंदेलखंड पठार की मुख्य फसलें कौन सी हैं, दलहन, दालें और तिलहन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, पहले ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। ध्यान से देखने का मतलब ये है कि 16 नंबर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हवा द्वारा मृदा अपवर्तन यानी एयर इरोजन में सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से हैं, तो मथुरा और आगरा, ठीक है, पश्चिमी यूपी। और ये दोनों किस नदी के किनारे बसे हैं, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, यानी 54 दशमलव कुछ सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगरा में पंचमहल है, मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में है। और आपको बता दें, आगरा का ताजमहल है, ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था। इसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है। यह आगरा का पेठा फेमस है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। पंचमहल कहाँ है, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, फतेहपुर सीकरी आगरा में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में जलीय अपवर्तन यानी वाटर इरोजन अवनालिका अपवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित नदी घाटी कौन सी है, तो चंबल घाटी हो जाएगी, जिससे इटावा जिला सबसे अधिक प्रभावित है और बीहड़ों का निर्माण होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला टॉपिक है नदियाँ एवं जल प्रवाह, रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। 18 नंबर है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। यह यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से सबसे पहले प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, सहारनपुर, फैजाबाद नामक स्थान से करती है। गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है, तो प्रयागराज, ठीक है। इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है, मनकामेश्वर मंदिर भी है, खुसरो बाग भी है, अल्फ्रेड पार्क भी है, आनंद भवन, स्वराज भवन सिंगेरपुर यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे परिला महादेव है, यहाँ पे बमरौली हवाई अड्डा है, टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी है, ठीक है, मेजा है, बहुत ही फेमस है। इसमें 12 विधानसभा सीटें हैं, 8 तहसीलें हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी शालिग्रामी या नारायणी के नाम से जानी जाती है, तो गंडक नदी हो जाएगी, ठीक है। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के तट पर है, गोमती नदी या पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, जो कि एक मैदानी नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर है, सरयू यानी घाघरा नदी के तट पर है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से यमुना नदी में मिलती है, तो इटावा के पास, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है, सोनभद्र। सोनभद्र क्या है, दक्षिणी जिला है, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, लखीमपुर खीरी के बाद, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो सोनभद्र में है। अब हम देखेंगे क्लाइमेट एंड सॉयल, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ट्रॉपिकल मानसून पाई जाती है, यानी उष्णकटिबंधीय मानसून उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 28 नंबर है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। इसे यूपी में पूर्वा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल है, एम्स है, ठीक है, और गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और यहाँ पे 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा, मैंने बताया 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। एक खान और बाप एक ट्रिक होती है, ठीक है, खान बाप या बाप खान, मैं अपने से बनाया हूँ, खादर हो गया, नवीन से हो गया, बांगर पुरानी से हो गया, ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, नवीन मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी में आती है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कपासी मिट्टी या रेगुर करेल मिट्टी कहा जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कपास के लिए काली मिट्टी, सबसे ज़्यादा कपास की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात, एमपी, तीनों जगह बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कृषि सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है, तो नलकूपों द्वारा की जाती है। ये लगभग 75+ मान के चलिए, ठीक है, 75+ जो है नलकूपों द्वारा होती है, ट्यूबवेल से होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी झांसी जिले में है, ठीक है। रिहंद बांध परियोजना गोविंद बल्लभ पंत किस जिले में है? सोनभद्र जिले में है, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश की कैश क्रॉप कौन सी होती है? गन्ना होती है, 12 फसलें होती हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कुंडा है, यहाँ पे काला कांकर है, यहाँ पे सई नदी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आंवले के लिए फेमस होता है, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है आंवला, ठीक है। एम्ब्लिका कहा जाता है इंग्लिश में। 41 नंबर उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रयोग या प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो प्रयागराज में है। प्रयागराज का सुरखा अमरूद बहुत ही फेमस है और मुंज उत्पादन के लिए प्रयागराज, अमेठी ये सब फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला टॉपिक रहेगा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल से, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। आपने देखा फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, तो ये वही हो जाएगा, ठीक है। पीलीभीत भी टच करता है किसको? नेपाल को। 579 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर बनाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा था? तो ये चंद्रप्रभा चंदौली जिला, ठीक है। चंदौली जो है ये चावल के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा चावल चंदौली में होते हैं। सकल्डियाँ, धानापुर सब ये चंदौली में है, ठीक है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 44 नंबर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ सबसे छोटा होता है, 660 वर्ग किमी है। अमरोहा ढोलक के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर। बांधवों का जिला जो कहलाता है ललितपुर कहलाता है। माता टीला डैम बेतवा नदी पर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हमारा 46 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार, नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, उन्नाव, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस एकमात्र जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो बांदा जिले में पाया जाता है, कुछ मात्रा में आपका मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, ठीक है। और हमारे 49 और 50 नंबर के क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार लेंथ क्रमशः कितना है? तो देखिए पूरब से पश्चिम जो है ये ज़्यादा लंबा है, ठीक है, 650 किमी है, तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई जो है ये 240 किमी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? मैंने पहले ही बात किया है, चंद्रप्रभा चंदौली में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता था, यानी कहा जाता है। तो ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको